थे कि अकबर जीता था, और प्रताप की उसके अंदर क्या हुई थी, हार हुई थी। अपने वाला यदि कोई लिखने का प्रयास भी करता कि प्रताप जीता था, तो वो इतना कोई मेन स्ट्रीम के अंदर आई नहीं पाई बात, वो दबा दी गई वैसे ही बात है। 4-5 साल पहले अपने एक उदयपुर के राइटर है चंद्रशेखर शर्मा, क्या नाम है, उन्होंने पूरी बुक लिखी और उन्होंने पूरे फैक्ट बताए। बाद में उन्होंने इन अभिलेखों को पढ़ पढ़ के फैक्ट बताए, और उन्होंने कई तो वो बताए जो मैंने उस दिन आपको बताया था, बदायूनी वाली बात के बताए कि यार बदायूनी अकबर के दरबार का इतिहासकार है, और वो उस युद्ध के अंदर खुद आया हुआ था, लाइव कमेंट्री है उसकी युद्ध में, और वो अपनी किताब में लिख रहा है कि प्रताप का हमला इतना भयंकर था कि हम 16 किलोमीटर बनास के पास में वापस भागे थे। तो वापस कौन भागता है, जीत रहे भाग रहे होते हैं, हार रहे भाग रहे होते हैं। वो खुद लिखता है कि गोगुंदा में हम जब शाम को जाके बैठे थे तो हम इतने भयभीत थे कि रात को हमने 4 दीवारी का निर्माण करवा के उसके अंदर रहे थे, उसमें भी रात को पूरी रात चौकसी की थी। वो लिखता है कि जून के महीने में हम वापस अजमेर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में हर कोई हमें लूट लिया करता था, भील हमें परेशान करते थे। जीती हुई सेना का कॉन्फिडेंस इतना खतरनाक होता है कि 4 आदमी हो ना तो भी वो हाथ नहीं लगा पाए, हारे हुए पे हर कोई हाथ डालने की कोशिश करता है, अरे तो वहीं भी हार के आए थे और मार लो बोले। तो बदायूनी वाले वर्णन से उन्होंने कहा कि यार ये साफ साफ वर्णन है बदायूनी का। फिर उन्होंने एक बड़ा शानदार सा लॉजिक दिया। एक उन्होंने वो कहा कि भाई मानसिंह और आसफ खान का दरबार में जाना बंद करवा दिया, ऐसा कौन राजा होता है जो अपने जीते हुए सेनापतियों को दरबार में जाना बंद करवा देता है। एक लॉजिक वो था कि अकबर खुद क्षेत्र में अटैक करने के लिए आ गया, इसका मतलब पहले वाली हार बहुत बड़ी है, इसलिए बादशाह को आना पड़ा, वरना बादशाह जाता ही नहीं था यार तुम्हारा कहीं। एक उन्होंने ये बड़ा जोरदार लॉजिक दिया था, उन्होंने कहा हमें 1576 के आसपास के ऐसे अभिलेख मिले हैं, ऐसे दान पत्र मिले हैं। क्या मिले हैं, दान, जिसमें महाराणा प्रताप ने जमीन दान में बांटी है, और वो जमीनें सारी हल्दी घाटी के आसपास की जमीन है। यदि हल्दी घाटी में प्रताप हार जाता तो उसके आसपास की जमीन पर उसका कब्जा नहीं होता, और यदि आसपास की जमीन पर कब्जा नहीं होता तो वो किसी को जमीन कैसे बांट देता। भाई मैं आपको यदि कुछ देना चाहूं या आप मुझे कुछ देना चाहो तो वही चीज दे पाएंगे ना जो अपने पास है। मैं आपको अभी बेटा बेटा घोषणा कर दूंगा व्हाइट हाउस मेरी तरफ से है तुम्हें, तो आप कहो कि सर खुद का तो ठिकाना ही नहीं है, खुद तो डांग माथे दे रहा है और लोगों को बांट रहे व्हाइट हाउस, तो मेरे पास कुछ होगा वही तो मैं दे सकता हूं आपको। तो प्रताप के पास में हल्दी घाटी के आसपास की जमीन है तभी तो बांट रहा है। तो उन्होंने ये बड़ी गजब की बात बताई थी कि सादुलनाथ त्रिवेदी को जो जमीनें दान में दी गई और खूब सारे लोगों को, ओडा गांव का अभिलेख मिला है, मोही गांव का अभिलेख मिला है, आचार्यन गांव का अभिलेख मिला है, उन सारे गांव के अभिलेखों के अंदर ये बात सुस्पष्ट है एकदम कि वो जमीन 1576 के आसपास में प्रताप के पास में, और प्रताप वहां की जमीन लोगों के अंदर दान बांट रहा है। दान बांट रहा है इसका मतलब वो जमीन प्रताप हारा नहीं है, हारा नहीं इसका मतलब हल्दी घाटी युद्ध के अंदर उसकी जीत हुई है। इसलिए 2 साल पहले हल्दी घाटी की सारी जो पट्टियां लगी हुई थी वो खड़ी है, और हल्दी घाटी में वहां पर पट्टियां लगाई गई नहीं साहब ये निर्णायक युद्ध नहीं था, इस युद्ध के अंदर कौन जीता है, महाराणा प्रताप जीता। और फिर सबसे बड़ी बात है यदि अकबर उस युद्ध में जीत ही जाता तो बाद में लगातार सेनापति भेजने की क्या आवश्यकता है। आपने 76 से 85 तक लगातार सेनापति भेजे, यदि आपकी जीती हुई थी उस युद्ध के अंदर, आप ढंग से जीत ही गए थे, तो फिर बार बार क्या अटैक कर रहे हैं, फिर तो मेवाड़ हार चुका आपसे। पर नहीं, आपने तो जिद्दी इस बात की पकड़ ली थी कि नहीं मेवाड़ को हराना है, और यदि आप इतना जीत ही गए थे तो 85 के बाद में अटैक क्यों नहीं किए। 85 के बाद में पूरे भारत पर अटैक है लेकिन इधर नहीं है। तो अपने इतिहासकार तो बड़ा शानदार उसका वो देते हैं, आंसर और देते हैं कि अकबर का ध्यान नहीं था, अकबर ने अपना पूरा ध्यान बाकी जगह लगा दिया था और उसने मेवाड़ पे ध्यान नहीं दिया। तो 1597 में प्रताप मरा, मरते ही वापस ध्यान कैसे दे दिया। इधर प्रताप की डेथ होती है, नया राजा बनता है अमर सिंह, अकबर ने वापस सेना भेज दी थी, उसको लगा इस बार पार पड़ जाएगी, पर वो प्रताप का ही बाप था, उसने इनको और भयंकर मारा, तो बाद में उसकी तरफ ही आने बंद हो गए थे। तो 1608 के आसपास में जगन्नाथ कछवाहा एक दोबारा अटैक करता है। जगन्नाथ कछवाहा ये जो है जहांगीर ने इसको वापस भेज दिया, जगन्नाथ कछवाहा को जा, उस समय अपने इधर अमर सिंह था। जगन्नाथ कछवाहा इधर अजमेर से भीलवाड़ा घुसता है, भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मंडल, कौन सी जगह, मंडलगढ़ नहीं मंडल, 2 जगह है भीलवाड़ा में, एक मंडल है एक मंडलगढ़। आपको भी मंडल जाना, मंडल के अंदर मुगलों की सबसे अधिक छतरियां हैं, मुगल सेनापतियों की छतरियां, जगन्नाथ कछवाहा की इनकी छतरियां बनी हुई। तो एक बड़ा अजीब लगता है, मंडल मेवाड़ के अंदर जगह पड़ती है और वहां पर मुगलों की इतनी छतरियां कैसे बनी हुई है, क्योंकि वहां पर मुगलों की पूरी सेना को अमर सिंह ने मार दिया था। इन जगन्नाथ कछवाहा को किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, उसने सारे मारे, एक बंदे को नहीं छोड़ा। इसलिए बाप रे मुगलों ने बाद में आका जो मर गए वो तो मर गए, इनकी छतरियां तो बनाओ कम से कम। तो लाइन में छतरियां बनी हुई जगन्नाथ कछवाहा की बाकी सब लोगों की। 1608 वाला मंडल के सिंगल आदमी भागने नहीं दिया उसने, और वो